मूवी का स्टार्ट 1985 मेन नामी सिटी से होता है, जहां रात तूफान आने की वजह से एक लाइट हाउस कीपर थॉमस परेशान विंडोज को इतना हिलते देख बाहर आता है। वहां उसे एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी मिलती है। अंदर लाने पर वो लड़की थॉमस का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसी पे अटैक कर देती है, पर जख्मी होने की वजह से बेहोश होके गिर जाती है। सुबह होश में आने पर वो अपने जख्म पे बैंडेज हुई देखती है। थॉमस के वहाँ आने पर वो उसे बताती है कि उसका नाम एटलाना है और वो अंडर वाटर किंगडम ऑफ एटलांटिस की क्वीन है, जो अपने दुश्मनों से लड़ते जख्मी हो गई और यहाँ आ गिरी थी। एटलाना वहीं थॉमस के पास रहना शुरू हो जाती है। साथ रहते रहते उनमें मोहब्बत हो जाती है और वो शादी कर लेते हैं। कुछ अरसे बाद उनका एक बच्चा होता है, जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। वो लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, पर अब आखिर कब तक एटलाना का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके दुश्मन लाइट हाउस पे अटैक कर देते हैं। एटलाना अपना वेपन लिए उन्हें टफ कंपटीशन देती है और अपनी फैमिली को बचा लेती है, पर मसला यहाँ खत्म नहीं होता। उसे यकीन था कि उसे ढूंढते अगली बार इनसे ज्यादा लोग आएंगे और वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वापस आने का वादा करके वापस एटलांटिस के लिए निकल जाती है। वक्त गुजर जाता है और आर्थर 5 इयर्स का हो जाता है। वो अपने स्कूल ट्रिप के साथ एक एक्वेरियम देखने जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली करने लगते हैं। ये देख एक शार्क जोर जोर से शीशे पे अपना सर मारती है। सब डर जाते हैं, पर आर्थर के एक इशारे से वो शार्क बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ये देख वहाँ सब लोग हैरान रह जाते हैं, पर अब वो ये तो नहीं जानते ना कि आर्थर क्वीन ऑफ एटलांटिस का बेटा है और सी क्रीचर से कम्युनिकेट कर सकता है। सीन सबमरीन पे शिफ्ट होते हैं, जिस पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं। तभी एंट्री होती है हीरो एक्वामैन यानी आर्थर की। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको किसी गोली का भी असर नहीं होता और वो किसी का भी बुरा हाल कर सकता है। एक्वामैन सब पायरेट्स को मारते मारते उस चेम्बर में पहुंच जाता है, जहां पर सब विक्टिम्स छुप के बैठे थे और सबको बचा लेता है। पायरेट्स गैंग का हेड जेसी उस पर फिर से हमला कर देता है। एक्वामैन भी उसका मुकाबला करने लगता है। इतने में हेड का बेटा डेविड भी अपने बाप की मदद करने पहुंच जाता है, लेकिन एक्वामैन का मुकाबला नहीं कर पाता। उनकी इस लड़ाई के दौरान डेविड के बाप के पांव पर एक बड़ी मिसाइल गिर जाती है, जिससे ब्लास्ट होता है और सबमरीन के अंदर पानी आने लगता है। ये देखकर डेविड एक्वामैन से मदद मांगता है, लेकिन एक्वामैन मदद करने से इनकार करके चला जाता है। डेविड अपने बाप की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उस मिसाइल को हिला नहीं पाता। इतने में उसका बाप उसको अपना एक चाकू उसे अमानत के तौर पे देता है और डेविड को उसे वहीं छोड़ के जाने पर मजबूर कर देता है। अपने बाप की मौत की वजह से डेविड आर्थर की जान का दुश्मन बन जाता है। आर्थर अपने फादर के पास पहुंचता है, जो आज भी बस एटलाना के आने का वेट कर रहा है। सीन्स अटलांटिक ओशन में ORM और नेरेस पे शिफ्ट होते हैं, जो कि वहाँ के डॉन हैं, जो कि ह्यूमंस की ऐसी तेजी से ओशन को गंदा करने की वजह से तंग आ रहे होते हैं और उन्हें डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ह्यूमंस उनकी किंगडम तबाह कर देंगे, इसलिए वो ह्यूमन से बदला लेने का सोच रहे हैं। नेरेस ORM के इस इरादे पर उसे कहती है कि वो ये वॉर अकेले नहीं कर सकता, उसे एटलीस्ट 7 में से 4 किंगडम्स की जरूरत है। नेरेस ORM की इस जंग में साथ तो नहीं देना चाहता था, लेकिन रशियन सबमरीन के उन पे अटैक करने की वजह से नेरेस भी ORM से अग्री करता है और ह्यूमंस के साथ इस जंग में उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। उसी रात ORM अपने आदमियों को पैसों के साथ डेविड के पास भेजता है, क्योंकि वो अटैक ORM ने डेविड की मदद से खुद करवाया था, ताकि नेरेस को अपने साथ मिला सके। डेविड पैसे लेने से मना कर देता है। उसकी जगह वो उन्हें एक्वामैन को ढूंढने को कहता है, ताकि वो अपने फादर की मौत का बदला ले सके। अगले सीन में आर्थर अपने फादर के साथ जा रहा होता है कि समंदर की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता तूफान की शक्ल ले लेता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी भी समंदर में गिर जाती है। आर्थर अपनी स्पेशल पावर्स के साथ अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज तूफान की वजह से वो अपने बाप तक पहुंच नहीं पाता। इतने में हीरोइन मीरा अपनी पावर से आर्थर के बाप टॉम को बचाती है। आर्थर उसका शुक्रिया अदा करता है, तो मीरा उसे अपने साथ चलने का कहती है, क्योंकि आर्थर एटलांटिस का प्रिंस है और किंगडम को इस वक्त उसकी मदद की जरूरत है। पर आर्थर उसके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी माँ के कातिलों की कोई मदद नहीं करना चाहता। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि रात में आने वाले समुद्री तूफान
तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है और समंदरों के अंदर की गंदगी जमीन पे आने लगी है। ये देख मीरा आर्थर को समझाती है कि एटलांटिस को उसकी जरूरत है। अगर वो वहाँ ना पहुँचा तो उसका स्टेप ब्रदर ORM ऐसे ही तबाहियां करता रहेगा। उसने जंग का आगाज कर दिया है और आर्थर को वहाँ जाके उसे रोकने की जरूरत है। मीरा आर्थर को मना के एटलांटिक सिटी ले जाती है। वहाँ से वो दोनों एक शिप में वोल्को से मिलने के लिए उतरते हैं। आर्थर वोल्को से अपने यहाँ बुलाए जाने का मकसद पूछता है तो वोल्को से बताता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। ORM और न्यूरियस मजीद 2 किंगडम्स को साथ मिलाने वाले हैं और इन चारों किंगडम्स के इकट्ठे होने पर दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन इससे बचने का एक हल है कि अगर आर्थर एक ट्राइडेंट जिसमें सारी पावर्स हैं को ढूंढ निकाले तो वो बगैर किसी सवाल के सी मास्टर कहलाया जाएगा। तो आर्थर जवाब में कहता है कि मेरे पास मेरी माँ का ट्राइडेंट है। तब वोल्को उसे बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम किंग एटलान था। उसके साथ 7 पार्टनर्स थे। वो एटलांटिस का सबसे पहला दावेदार माना जाता था जिसके पास 1 ट्राइडेंट था जो लोहे से बना था। उस ट्राइडेंट में इतनी पावर थी कि वो किसी भी वॉरियर को एक नए दौर में पहुंचा सकती थी। उस जमाने में एटलांटिस बहुत हरा भरा था मगर आगे बढ़ने की चाहत ने उन्हें अंधा कर दिया। एक दफा वो एक पावर हासिल करने के लिए एक तजुर्बा कर रहे थे जो खराब हो गया और उसके नतीजे में इसी पावर ने उन्हें तबाह कर दिया। पूरी एटलांटिस सिटी पानी में नीचे दब गई और पूरी दुनिया उस पानी में समा गई जिसके अंदर उनके 6 साथी भी थे। जिस पावर को हासिल करने की वजह से हम सब पानी में धंस गए उसी पावर ने हमें पानी में सांस लेने जैसा मिरेकल दिया। इन्हीं बातों में एकदम से व्हाइट सोल्जर्स का हमला हो जाता है। वो सब आर्थर पर हमले करते हैं लेकिन उसको हरा नहीं पाते। व्हाइट सोल्जर्स को मात देने के बाद वहाँ सिर्फ रेड सोल्जर्स रह जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग स्पेशली लड़ाई के लिए की गई थी। लेकिन आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से वो उनका भी मुकाबला करता है। लेकिन आखिर में आर्थर रेड सोल्जर से हार जाता है और जंजीरों में बंधा हुआ किंग ORM के सामने पेश किया जाता है। वो आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, ये भी कि तुम मेरे सौतेले भाई हो और जमीन पर लोगों की मदद करते हो, लेकिन तुम यहाँ कुछ भी ना कर पाए, तुम मेरे लोगों से हार गए। ये बातें सुनकर आर्थर गुस्से में आ जाता है और ORM को चैलेंज करता है। ORM लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ORM के पास उसके बाप का और एक्वामैन के पास उसकी माँ का ट्राइडेंट होता है मगर पानी में फाइट होने की वजह से ORM ज्यादा ताकतवर हो जाता है और लड़ते लड़ते ORM एक्वामैन की माँ का ट्राइडेंट तोड़ देता है जिससे आर्थर मायूस हो जाता है और हार मान लेता है। जब ORM उसे मारने ही वाला होता है तो वहाँ उसकी मदद करने मीरा पहुँच जाती है और उसकी जान बचाकर वहाँ से ले जाती है। वहाँ से वो किंगडम डेजर्ट ढूंढने निकलते हैं और आखिर में वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ सारे हथियार बनाए जाते थे। जब वो उस इक्विपमेंट को मशीन में फिट करते हैं तो वो स्टार्ट ही नहीं होता। इससे वो परेशान हो जाते हैं। आर्थर कहता है कि हजारों साल पुरानी मशीन पानी के बगैर कैसे चलेगी। तभी वहाँ मीरा को आइडिया आता है। वो उसके सर का पसीना लेकर एक कतरा उस मशीन पर गिराती है जिसकी वजह से वो मशीन चलने लगती है और फिर किंग एटलान का एक होलोग्राफिक मैसेज शो होने लगता है। वो कहता है कि आज से हजारों साल पहले जब मैंने अपनी पावर बढ़ाने के लिए उस ट्राइडेंट का यूज किया तो सारी किंगडम पानी में समा गई। इसकी वजह से अपने आप को सजा देने के लिए मैंने खामोशी की जिंदगी चुनी और मैं यहाँ अकेले आ गया। इस ट्राइडेंट में इतनी पावर है कि ये जिसके पास आ जाए वो पूरे समंदर पर राज करेगा और अगर ये किसी गलत हाथ लग जाता है तो बहुत तबाही होगी। इस वजह से मैंने उसे छुपा दिया तो जो मेरा सच्चा वारिस आएगा वो ही उसे निकाल पाएगा। और इसके बाद वो मैसेज गायब हो जाता है। वहाँ से एक बोतल निकलती है जिसमें आगे का रास्ता होता है। दूसरी तरफ ORM और नीरियस किंगडम फिशरमैन में पहुँच जाते हैं। ORM उसे अपने साथ मिलाना चाहता है लेकिन वो मना कर देता है जिस पर ORM अपने ट्राइडेंट से उसकी जान ले लेता है और उसकी बेटी जो अब अपने बाप के मरने के बाद वहाँ की प्रिंसेस बनेगी को हुक्म देता है कि अपनी फौज तैयार करो ताकि हम किंगडम ऑफ ब्राइन जाके उनको भी अपने साथ मिला सकें। वहीं ORM के कुछ सोल्जर्स डेविड के पास जाते हैं उसको अपने साथ मिलाने के लिए और उसे कुछ इक्विपमेंट देते हैं जो उन्होंने फ्यूचर के लिए बनाए थे। उन इक्विपमेंट के साथ डेविड अपने
अपना बदला पूरा करना चाहता था। वो उनके अंदर अपनी पसंद के मुताबिक चेंजिंग्स करता है और उसको ब्लैक मैंटा नाम देता है। इटली में दिखाया जाता है कि आर्थर और मीरा उस ट्राइडेंट की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं ब्लैक मैंटा रेड सोल्जर्स के साथ उन पर हमला कर देता है। आर्थर मीरा को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन इतने में उसके हाथ जल जाते हैं। तब आर्थर को अंदाजा हो जाता है कि ये आम हथियार नहीं, स्पेशल अटलांटिक हथियार है। आर्थर को अपनी पावर से दूर फेंककर वो मीरा को घेर लेते हैं। ब्लैक मैंटा आर्थर से अपने बाप का बदला लेने के लिए मारता है। एक मोमेंट पर वो अपने सारे ब्लास्टर से आर्थर पर शूट करता है, लेकिन एक्वामैन वहाँ से एक चेन पकड़कर उसके मुंह पर मारता है, जिससे उसके सारे ब्लास्टर्स उसी पर फट जाते हैं और वो रॉक से नीचे गिर जाता है। इतने में मीरा और आर्थर अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों फिर से ट्राइडेंट को ढूंढने निकलते हैं कि एक अजीब जानवर उन पर हमला कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये रास्ता किंगडम ऑफ ट्रेंच की तरफ जाता है। वहाँ के जानवर बहुत खूंखार हैं। वो इतनी गहराई में रहते हैं कि वो रोशनी का सामना नहीं कर सकते। इसी चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर अपने साथ रोशनी ले लेता है और इसी की मदद से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो सी क्रीचर्स इतने जिद्दी होने की वजह से जान नहीं छोड़ते। आखिर में मीरा और आर्थर अपनी जान बचाते हुए एक बहुत लाइट वाला पोर्टल देख उसमें चले जाते हैं, जो कि लॉस्ट किंगडम है। वहाँ आर्थर को उसकी मदर मिलती है, जिन्हें देख के वो शॉक में तो आ जाता है पर बहुत खुश भी होता है। एटलाना आर्थर को बताती है कि एटलांटिस वापस आने पर उसकी शादी किंग और वैक्स से करवा दी गई। दोनों का बेटा ORM भी हो गया। सब सही चल रहा था कि ऑरवैक्स को थॉमस और आर्थर का पता चल गया, जिसकी वजह से ऑरवैक्स ने सजा के तौर पे एटलाना को ट्रेंच के हवाले कर दिया। उनसे बचते एटलाना पोर्टल की मदद से लॉस्ट किंगडम पहुंच गई, पर अब इस पोर्टल से निकलने के लिए उन्हें ट्राइडेंट की जरूरत है। एटलाना आर्थर को ट्राइडेंट का रास्ता बताती है और आर्थर उसे लेने चला जाता है। वहाँ आर्थर पे कराथिन अटैक कर देता है, जो कि आर्थर का बहुत बुरा हाल करता है, पर फिर आर्थर उससे बात करना शुरू हो जाता है। ये देख कराथिन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ किंग एटलान समझ सकता था। कराथिन वहाँ था भी सिर्फ ट्राइडेंट को बचाने के लिए। कराथिन समझ गया था कि ट्राइडेंट का सही हकदार आ गया है। आर्थर ट्राइडेंट को पकड़ते ही बहुत पावरफुल फील करता है और ओशन में हर चीज से पहले से ज्यादा कनेक्टेड भी। आर्थर फौरन वापस मीरा और एटलाना के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ वो तीनों किंगडम्स किंगडम ऑफ ब्राइन के पास एक होने के लिए पहुंचते हैं, ताकि वो इंसानों से बदला ले सकें, लेकिन ब्राइन उसे मना कर देता है। उनके दरमियान काफी बहस होती है। ORM उसे मारने के लिए अपना ट्राइडेंट आगे बढ़ाता है, तो ब्राइन अपनी पूरी फौज के साथ जंग शुरू कर देता है। इस लड़ाई को रोकने के लिए एक्वामैन कैराथिन के साथ वहाँ पहुँचता है। कैराथिन के इतने बड़े होने की वजह से सब उससे डर जाते हैं। वो उन सब पर भारी होता है। इतने में नेरियस, जो मीरा का बाप भी है, इस लड़ाई को खत्म करने का कहता है, क्योंकि जिसके पास ट्राइडेंट है उसी के पास सब इख्तियार है। लेकिन ORM उसके खिलाफ होता है। वो उसे फिर से चैलेंज करता है। इतने में मीरा उसे आकर कहती है कि ORM से जीतने के लिए उसे जमीन पर लाना जरूरी है। तो आर्थर और ORM एक सबमरीन की सरफेस पर आकर लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। आर्थर बचपन में वल्को की सिखाई जाने वाली ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। इतने में उन दोनों की माँ एटलाना आकर दोनों को लड़ने से रोक देती है। ORM की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो हार मान लेता है। एक्वामैन अपनी जीत का ऐलान करता है और एटलाना सुबह के सूरज के साथ अपने शौहर टॉम के पास जाती है। लास्ट सीन्स में हम डेविड को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। यही मूवी एंड हो जाती है।